दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब लड़का जो बचपन में एक साइकिल तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार और मोटरबाइक कंपनी का मालिक है। हुडा हर मिनट 2 करोड़ कमा रही है। ये सिर्फ बाइक्स और कार ही नहीं बल्कि प्राइवेट जेट्स और रोबोट तक बनाती है। लेकिन हुडा का ये सफर इतना आसान नहीं था। जापान के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला सचेरो हुडा सिर्फ एक मैकेनिक नहीं बनना चाहता था। उसका विजन उसे कहीं आगे देख रहा था। उसका शौक सिर्फ गाड़ी को ठीक करने तक महदूद नहीं था बल्कि वो अपनी खुद की गाड़ियां बनाना चाहता था। क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब हुडा की फैक्ट्री तबाह हो चुकी थी, उसका कारोबार डूब रहा था, और फिर ऐसा क्या हुआ कि एक मैकेनिक एक एम्पायर का मालिक बन गया। ये कहानी है मेहनत, हौसला और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। चले इस सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि हुडा ने ये ताकतवर ब्रांड कैसे बनाया। ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 1906 जापान के एक छोटे से गांव टेनियो शिजुका से। सचेरो हुडा यहाँ पैदा हुआ। उसका वालिद ब्लैक स्मिथ जो बाइसाइकिल रिपेयर करता और माँ बुनाई का काम करती थी, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। गरीबी का ये हाल था कि 8 बहन भाइयों में से 5 बचपन में ही दुनिया छोड़कर चले गए। सोचो, एक माँ जो अपने 5 बच्चों का दुख सह चुकी हो, एक बाप जो हर दिन एक नए इम्तिहान से गुजरता हो, वहाँ एक छोटा सा बच्चा क्या सपने देख सकता है। बचपन में दूसरे बच्चे खेलने जाते, लेकिन हुडा उसे बस एक चीज का शौक था, मशीन्स। किसी भी मशीन्स को घंटों तक देखता रहता। उसकी हर छोटी से छोटी चीज को समझने की कोशिश करता। ये चीज चलती कैसे है, इसका सिस्टम कैसे काम करता है, ये सवाल उसके जहन में घूमते रहते। जब वो सिर्फ 8 साल का था तो उसने पहली बार एक गाड़ी देखी, फोर्ड मॉडल टी। उसे देखते ही हुडा का शौक और भी बढ़ गया। अब उसके अंदर एक स्पार्क पैदा हो चुका था। उसने सोच लिया था कि एक दिन मेरी भी अपनी गाड़ी होगी। एक गरीब साइकिल मैकेनिक का बेटा आज दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड तक कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। जब वो सिर्फ 11 साल का था तो उसने एक चावल पीसने वाली मिल देखी जिसमें पेट्रोल पावर मोटर लगी थी। मोटर की आवाज, पेट्रोल की खुशबू और धुआं उसे बहुत पसंद आया। ये हमारे लिए एक आम सा मोमेंट होगा, लेकिन हुडा के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उस दिन उसने डिसाइड कर लिया था कि मशीन्स का मैजिक उसकी जिंदगी बनेगा। एक दिन उसने सुना कि एक मशहूर पायलट आर्ट स्मिथ एक एयर शो करेगा। उसने एक बाइसाइकिल उठाई और 20 किलोमीटर दूर शो देखने के लिए निकल गया। वहां जाके उसको पता चला कि उसके पास टिकट के पैसे भी नहीं है। हुडा वापस जाने की बजाय एक दरख्त पर चढ़ गया और वहां से शो देखता रहा। सोचो, एक 11 साल का लड़का सिर्फ एक शो देखने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाता है और फिर भी हार नहीं मानता। अब तक हुडा की सोच और भी तेज हो चुकी थी। वो स्कूल की एक्टिविटीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। जब भी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड आती तो उस पर घर वालों की स्टैंप लगवाना जरूरी होती। हुडा ने एक पुराने रबर बाइसाइकिल पैडल से अपने घर वालों की नकली स्टैंप बनाई ताकि अपने बुरे ग्रेड्स छपा सके। ये ट्रिक इतनी सक्सेसफुल रही कि दूसरे क्लासमेट भी उसके पास आए ताकि वो उनके लिए भी नकली स्टैंप बनाए। मगर यही लड़का एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 1922 का साल आया और हुडा ने एक मैगजीन एड देखी जो टोक्यो के एक मशहूर गराज आर्ट शुकाई के बारे में थी। उसने फौरन जॉब के लिए अप्लाई किया। जब उसे जॉब मिल गई तो उसने बिना किसी देर के स्कूल छोड़ दिया और वो टोक्यो चला गया। जरा सोचिए, एक 15 साल का लड़का अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक अपने सपने के लिए एक नए शहर का रुख करता है। हुडा को लगा कि अब वो गाड़ियां रिपेयर करेगा, लेकिन असल जॉब कुछ और ही थी। जब वो आर्ट शुकाई गराज पहुंचा तो शॉप के मालिक ने उसे कार्स रिपेयर करने की बजाय सिर्फ दुकान साफ करने और अपने बच्चे की देखभाल का काम दे दिया। ये उसकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था, मगर हुडा ने इस मुश्किल को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनाया। घर वापस जाने का एक ऑप्शन हो सकता था, मगर उसने यहाँ रुककर सीखने का फैसला किया। 1923 में जापान का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला द ग्रेट केंटो आया और टोक्यो को तबाह कर दिया। इस तबाही की वजह से आर्ट शुकाई गराज भी बुरी तरह मुतासर हुआ। बहुत से मैकेनिक्स वापस अपने गांव चले गए। इस वर्कशॉप में सिर्फ हुडा और एक और आदमी रह गया। इस सूरत हाल में गराज के मालिक के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्हें हुडा को काम सिखाना पड़ा। ये वो वक्त था जब हुडा ने अपनी मेहनत और सीखने की लगन से सिर्फ 1 साल में अपनी पहचान बना ली और एक बेहतरीन मैकेनिक बनकर सामने आया। 1924 में उसने एक रेसिंग कार असेंबल की जो अमेरिकन कर्टिस बाइप्लेन के इंजन
और मिचेल कार की बॉडी से बनाई गई थी। जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में ये कार जीत गई। अब हुडा सिर्फ एक मैकेनिक नहीं, एक रेस इंजीनियर भी बन गया था। 1936 तक हुडा बहुत सी रेसेस जीत चुका था, लेकिन एक रेस के दौरान उसकी गाड़ी बुरी तरह क्रैश हो गई। इस हादसे में उसे शदीद चोटें आई, चेहरा जख्मी, कंधा डिसलोकेट और हाथ टूट गया। ये इतनी गहरी चोट थी कि उसे हॉस्पिटल में 18 महीने रहना पड़ा। इस वाकया ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। हुडा ने फैसला किया कि अब रेसिंग का सफर यही खत्म करना है। लेकिन क्या ये उसका आखिरी बड़ा फैसला था? नहीं, असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। 1937 में उसने अपनी पिस्टन रिंग्स बनाने वाली फैक्ट्री टोक्यो शिकाई स्टार्ट की। उसके पास पैसे नहीं थे, फैक्ट्री बंद होने के करीब थी। उसने अपनी बीवी के गहने बेच दिए ताकि काम चल सके। अगर वो हार मान जाता तो उसका सफर वही खत्म हो जाता। वर्ल्ड वार 2 के दौरान सुचेरियो हुडा की फैक्ट्रीज पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। ना मशीनरी थी, ना प्रोडक्शन का कोई सेटअप, और सबसे बड़ा मसला पैसे खत्म हो चुके थे। लेकिन हुडा ने हार नहीं मानी। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो सब कुछ छोड़ दो या फिर नए तरीके से शुरू करो। हुडा ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी पुरानी फैक्ट्री का जो भी बचा कुचा हिस्सा था वो टोयोटा को बेच दिया। इससे जो पैसे मिले उन्हीं से 1947 में हुडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। लेकिन एक और मसला था, जापान के लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन बहुत ही कम थे। गाड़ियां महंगी थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह अवेलेबल नहीं था। हुडा ने सोचा कि अगर गाड़ियां सबके लिए नहीं है तो ऐसा क्या हो सकता है जो सस्ता भी हो और काम में एतबार भी हो। यही से एक नए आइडिया का आगाज हुआ। उसने एक छोटी सी मोटर को साइकिल के साथ जोड़ दिया। पहली दफा लोगों को एक ऐसा व्हीकल मिला जो सस्ता भी था, चलने में भी आसान था और फ्यूल भी कम यूज करता था। यह हुडा का पहला मोटराइज्ड व्हीकल था। इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि हुडा ने इसे और बेहतर बनाने का सोचा, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए पैसे और ना ही कोई बड़ा सेटअप था। हुडा ने इन्वेस्टर्स से बात की और अपनी प्रोडक्ट की डिमांड का फायदा उठाते हुए लोकल बिजनेसमैन को कन्विंस किया कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। 1942 में हुडा मोटर कंपनी का रस्मी आगाज हुआ। सिर्फ 2 साल के अंदर हुडा ने इस कंसेप्ट को एक प्रॉपर बिजनेस में बदल दिया। 1950 के अंदर हुडा की मोटराइज्ड बाइसाइकिल इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि उसका एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया। पहले ताइवान, फिर चाइना और धीरे धीरे पूरी दुनिया में हुडा अपना नाम बनाने लगा। इसका आगाज एक छोटी सतह पर हुआ, मगर हुडा ने छोटी वर्कशॉप से दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल कंपनी बना दी। 1950 में हुडा ने ताइवान को ए टाइप एक्सिलरी बाइसाइकिल इंजन एक्सपोर्ट करने का फैसला किया। उस वक्त कंपनी के पास बड़ा प्रोडक्शन सेटअप नहीं था और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे। लेकिन सुचेरियो हुडा ने समझ लिया था कि अगर कंपनी को बढ़ाना है तो सिर्फ जापान तक महदूद रहना काफी नहीं होगा। ताइवान की मार्केट उस वक्त सस्ते और ड्यूरेबल ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन की तलाश में थी। हुडा ने इस डिमांड को समझा और अपनी पहली इंटरनेशनल शिपमेंट ताइवान बेच दी। यह हुडा का पहला कदम था इंटरनेशनल मार्केट में दाखिल होने का। इससे एक्सपोर्ट से सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं आया, बल्कि हुडा को ग्लोबल एक्सपेंशन का एक नया रास्ता भी मिला। ताइवान में कामयाबी के बाद कंपनी ने चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे मुल्कों तक अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का प्लान बनाया। यह वो वक्त था जब हुडा एक लोकल कंपनी से इंटरनेशनल ब्रांड बनने की तरफ जा रहा था। 1958 में हुडा ने सुपर क्लब मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस की, जो अपनी सादगी और अफोर्डेबिलिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुई। यह मॉडल आज तक प्रोडक्शन में है और दुनिया का सबसे बड़ा बिकने वाला मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट बन गया। 1959 में हुडा ने लॉस एंजलिस में अमेरिकन हुडा मोटर का रस्मी आगाज किया। उस वक्त अमेरिका में मोटरसाइकिल का ट्रेंड तो था, लेकिन ज्यादातर लोग बड़े और हैवी वेट बाइक्स पसंद करते थे, जैसा कि हार्ले डेविडसन और ब्रिटिश ब्रांड्स ट्रिम और BSA वगैरह। हुडा की छोटे इंजन वाली बाइक्स वहां चलेगी या नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन हुडा ने एक नया तरीका सोचा। उसने यू मीट द नाइसियस्ट पीपल ऑन हुडा के नाम से एक जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन ने मोटरसाइकिल का इमेज ही बदल दिया। पहली बार लोगों ने देखा कि बाइक सिर्फ गैंगस्टर या रेसर के लिए नहीं, बल्कि हर आम शख्स के लिए भी है। हुडा ने अफोर्डेबल, फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस की, जो न सिर्फ यंग राइडर बल्कि ऑफिस वर्कर्स और स्टूडेंट के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हुई। सिर्फ 2 साल के अंदर हुडा अमेरिका में मोटरसाइकिल का सबसे तेज बिकने वाला ब्रांड बन गया। यह हुडा की ग्लोबल स्पेशल स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जो आगे चलकर यूरोप और एशिया तक भी फैल गया। जून 2024 तक हुडा ने जापान में 59,246 यूनिट्स बेची।
ये पिछली बार के मुकाबले में 137% ज्यादा थी। ये सिर्फ एक ग्रोथ नंबर नहीं था बल्कि हुडा की डोमेस्टिक मार्केट में मजबूती और कस्टमर ट्रस्ट का सबूत था। इस तेजी से बढ़ती सेल्स का सबसे बड़ा सबब हुडा के नए हाइब्रिड और फ्यूल एफिशिएंट मॉडल थे, जो जापान के एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो रहे थे। 2023 के इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद हुडा ने अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी और मार्केटिंग कैंपेन के जरिए डिमांड बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को कंज्यूमर डिमांड के मुताबिक एडजस्ट किया, जिससे सप्लाई चेन इश्यूज और कॉस्ट मैनेजमेंट बेहतर बन सके। इस वजह से हुडा ने न सिर्फ ज्यादा यूनिट सेल किए बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाई। ये साबित करता है कि हुडा सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चर नहीं बल्कि एक वेल प्लान बिजनेस एम्पायर है जो हर मार्केट के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी तैयार करती है। 2024 के फिस्कल ईयर में हुडा का ग्लोबल रेवेन्यू 134.9 बिलियन से ज्यादा था, जो पिछले साल के मुकाबले में 5.66% का इजाफा था। ये सिर्फ एक ग्रोथ नंबर नहीं बल्कि हुडा की मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और मार्केट अडॉप्टेबिलिटी का सबूत है। इस इजाफे का सबसे बड़ा सबब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल की सेल पे इजाफा था। हुडा ने 2024 में अपनी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन को अग्रेसिवली एक्सपैंड किया, जो ग्लोबल मार्केट में बहुत मकबूल रही। दूसरी तरफ हुडा के मोटरसाइकिल सेगमेंट ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। हुडा ने 20.2 मिलियन मोटरसाइकिल सेल्स की, जो ग्लोबल मार्केट का तकरीबन 40% हिस्सा है। ये नंबर हुडा को दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाता है। मजीद बढ़ती प्रोडक्शन और नए इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के साथ हुडा 2025 तक अपनी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को और भी बढ़ाने का इरादा रखता है। हुडा ने अक्टूबर 2022 में ओहियो में हुडा ईवी हब का प्लान अनाउंस किया, जिसमें जीरो एमिशन व्हीकल की प्रोडक्शन में इजाफा किया जाएगा। ये हब $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, जिसका मकसद हुडा में नॉर्थ अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। 2025 के CES इवेंट में हुडा ने हुडा ओ सलून और हुडा ओ SUV प्रोटोटाइप का वर्ल्ड प्रीमियर किया। ये दोनों गाड़ियां नेक्स्ट जनरेशन EV टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें एरोडायनामिक्स डिजाइन, लाइट वेट मटेरियल और एडवांस बैटरी सिस्टम शामिल है। इन मॉडल्स की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2026 है और हुडा का प्लान है कि इसे जापान, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हुडा का इरादा है कि 2027 तक चाइना में 10 नई EV मॉडल्स लॉन्च करे, ताकि चाइना की रैपिडली ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। हुडा का विजन ये है कि 2035 तक अपनी तमाम ऑटोमोबाइल सेल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट करे, ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके और एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके। ये सब हुडा की इनोवेशन और सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए कमिटमेंट का हिस्सा है, जो उसे सिर्फ एक ऑटोमेकर नहीं बल्कि एक फ्यूचर मोबिलिटी लीडर बनाने की तरफ लेकर जा रहा है। आज हुडा सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। ये कहानी सिर्फ एक जापानी लड़के की नहीं बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है। हुडा का मानना था कि सक्सेस इज 99% फेलियर। दोस्तों, ये थी सचेरियो हुडा की कहानी। एक गरीब साइकिल मैकेनिक का बेटा जो सिर्फ एक मैकेनिक नहीं, एक अंपायर का मालिक बन गया। हुडा ने दिखाया कि मेहनत, हौसला और कभी न हार मानने वाला जज्बा हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अगर हुडा हार मान लेता तो क्या आज हुडा कंपनी होती? अगर उसने फैक्ट्री तबाह होने के बाद गिव अप कर दिया होता तो क्या हुडा का नाम दुनिया जानती? ये फर्क होता है ख्वाब देखने वालों में और ख्वाब पूरा करने वालों में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट पे बताएं कि हुडा की जिंदगी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। और अगर आप ऐसी ही जबरदस्त कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मेहनत करो, हौसला मत हारो और अपने ख्वाब पूरे करने में लग जाओ।